आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। एक सफल लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं का जागरूक होना और मतदाता प्रक्रिया में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात वोटर लिस्ट में उसका नाम होना भी बहुत ज़रूरी है, उस स्थान पर जहां वो निवास करता है। ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी वो अपना वोट डाल सकता है। और इस समय चुनाव आयोग द्वारा एक विशेष अभियान चालू किया गया है जिसमें मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण और किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रविष्टि में संशोधन करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसी पर केंद्रित है हमारा आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण, यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2023। और इससे संबंधित यदि आप कुछ प्रश्न रखते हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर है 011-2342-1084 और 2342-2346। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800-11-3663। और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, सीईओ दिल्ली। रणबीर जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और कार्यक्रम के दौरान आपके साथ रहूंगा मैं, भीम प्रकाश शर्मा। तो जब तक आपके फ़ोन आते हैं, मैं इसी पर रणबीर सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये विशेष अभियान है जो चलाया जा रहा है, तो ये क्या विशेष अभियान है? जी, हर साल हम लोग अपना जो मतदाता सूची है उसका रिवीजन करते हैं, उसको स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। और ये कार्यक्रम इस साल भी हो रहा है 9 नवंबर को, 9/11 को हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 9 नवंबर को हमारा ड्राफ्ट रोल जो है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल या ड्राफ्ट मतदाता सूची, उसका प्रकाशन किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। और उसमें जितने भी उस वक़्त के तक के नाम होंगे वो सब उसमें पब्लिश होंगे। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये जो ड्राफ्ट पब्लिश होगा जी, ये कहाँ पर देख सकते हैं मतदाता? देखिए, इसको हमारी सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। उसके अलावा अपने पोलिंग स्टेशन लोकेशन जहाँ आप वोट करने जाते हैं वहाँ भी इसका पब्लिकेशन होगा, तो वहाँ भी देख सकते हैं जी। और 9 नवंबर को जब ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है तो उस वक्त ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नेशन वाइड लॉन्च करेंगे, इस कार्यक्रम को। उस दिन हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक चुनाव पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें BLOs इस सूची को मतदाताओं के सामने पढ़ेंगे, ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए कि मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है उसमें किन किन के नाम हैं। और उस दिन से फिर 1 महीने तक, यानी कि 8 दिसंबर तक जी, कोई भी व्यक्ति अपना क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। यानी कि उसको अगर अपना नाम जुड़वाना है या अपने नाम में कोई संशोधन करवाना है, अपने डिटेल में कोई संशोधन कराना है, तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। या किसी नाम पे उसको कोई ऐतराज़ है तो उसके लिए भी वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकता है। तो 3 तरह के फॉर्म होते हैं, मैं उसको तफसील से बाद में बता दूंगा। जी, हम थोड़ी देर चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जयकिशन जी। रणबीर जी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जयकिशन जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अब जो ये 4 तारीख को मतदान आ रहा है दिल्ली नगर निगम का जी, इसमें अगर कोई मशीन खराब हो जाती है और उस समय में घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं मशीन को ठीक करने में या बदलने में,
तो क्या इतना समय उस पोलिंग बूथ को आप देते हैं मतदाता को कि भाई ये मशीन खराब हो गई है, आपका 6 बजे का टाइम है, उसको 7 बजे तक बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं? और अगर नहीं बढ़ता है तो इसमें दिक्कत होती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जो पहले इलेक्शन बुधवार या बृहस्पतिवार को हुआ करता था, लेकिन अब इलेक्शन संडे को हो रहा है, और संडे को जो है, सैटरडे संडे को लोग जो है बाहर चले जाते हैं, मतदान कम होता है। पहले आप बुधवार को कराया करते थे, मतदान की सीमा ज्यादा बढ़ती थी। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज 6 लाख से 8 लाख रुपए का आपने किया है कि भाई 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है एक नगर निगम पार्षद जो है, लेकिन सर 8 लाख में तो कुछ होता ही नहीं है। इतना खर्चा तो टेबलों में, खाने में, मैसेज में हो जाता है। आप इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए करें जिससे भ्रष्टाचार कम हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इस पर जवाब दें तीनों। जय किशन जी, आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत जागरूक श्रोता हैं ये हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एमसीडी का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसकी कोई भी इसके बारे में प्रश्न है तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन जो है वही उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये उस इशू के ऊपर नहीं है। हमारा कार्यक्रम है स्पेशल समरी रिवीजन, जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 9 नवंबर से शुरू होगा। उस विषय के ऊपर आज का ये कार्यक्रम है। लेकिन आम श्रोता शायद ये समझ रहा है कि जो मतदाता सूची आप तैयार करेंगे उसी के आधार पे एमसीडी के इलेक्शंस भी होंगे। देखिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं वो हमसे मतदाता सूची का डेटा लेते हैं। अब हमारे पास मतदाता सूचियां जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र वाइज यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होती हैं, और उनकी वो जो मतदाता सूची बनाते हैं उसके आधार पे वो वार्ड वाइज होती है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वार्ड है जी। तो हम से वो डेटा ले लेते हैं और उसके आधार पर वो अपनी वार्ड वाइज मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। जी, तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि आपका जो काम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निगरानी के तहत है। जी। और जो एमसीडी इलेक्शंस हैं वो राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 6 चुनाव करवाते हैं, 6 टाइप के चुनाव करवाते हैं। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है, और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, और विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन। और जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधा वास्ता नहीं है। वो केवल उनकी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इलेक्शन कंडक्ट नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमीशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना अलग कायदा कानून होता है, उसी के अनुसार वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से श्रोताओं को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये विशेष आज का कार्यक्रम है, मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2023, उस पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है। और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रणवीर सिंह, आप CEO यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली हैं। और नंबर मैं फिर दोहरा देता हूँ, 011-2342-1084 और 2342-2346। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-11-366-3। जैसा आपने कहा कि एक विशेष अभियान ये आप चला रहे हैं जो कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा, तो इस दौरान यदि किसी को अपना नाम जुड़वाना है, कटवाना है, कोई संशोधन करवाना है तो वो कहाँ अप्रोच करें? जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं 2-4 जानकारियां देना चाहता हूं। जी। पहली बात तो ये है कि 9 नवंबर से 1 महीना तक 8 दिसंबर तक जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र ऑलरेडी पार कर चुका है वो फॉर्म 6 के माध्यम से एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, और जो व्यक्ति 1 जनवरी 2023 तक 18 साल के हो जाएंगे वो भी अपना आवेदन फॉर्म 6 में जमा कर सकते हैं। जी, एक ये विशेष सुविधा है। इनके फॉर्म जो हैं वो अभी प्रोसेस होके इसी दौरान, और हमारा जो फाइनल पब्लिकेशन है यानी कि जो फाइनल सूची बनेगी उसमें इनके नाम ऐड हो जाएंगे, ऐसे सभी एप्लीकेंट्स के, आवेदनकर्ताओं के नाम।
जो कि 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2023 तक 18 साल के हो जाएंगे। और 5 जनवरी को वो हमारी फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है उसका पब्लिकेशन होगा 5 जनवरी को, तो उसमें उनके नाम शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये आदेश जारी किए हैं, कानून इनफैक्ट भारत सरकार ने कानून में संशोधन किया था, उसके अनुसार ये है कि अब साल भर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स हुआ करेंगी। पहले सिर्फ 1 जनवरी की क्वालिफाइंग डेट होती थी, अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 क्वालिफाइंग डेट्स रहा करेंगी। तो पहले साल भर के लिए, यानी कि एक बार 1 जनवरी की डेट जब चली जाती थी तो 2 जनवरी और उसके बाद जो 18 साल के होते थे तो उनको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता था। जी, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हमारे श्रोता को, क्योंकि हम तो जैसे ही श्रोता फ़ोन करता है स्टूडियो में आपकी बात कराते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ पूर्वी दिल्ली से। जी प्रकाश जी। मतदान का एक नियम होता है कि मतदान केंद्र जो होता है उसके अंदर जो चुनाव निशान होते हैं ना जी, उनसे संबंधित कोई चीज नहीं होती। यानी कि अगर कोई एजेंट बैठा है तो वो अपना बिल्ला भी लगा के नहीं जा सकता, ये कानून है। जी ठीक है ना जी? जी। लेकिन उसका एक दायरा होता है निश्चित कि इस दायरे के अंदर वो किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज प्रदर्शित नहीं कर सकता जो मतदाता को लुभा सकता है या उसका ध्यान आकर्षित कर सके, अघोषित प्रचार कर सके। जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपने एक राजनीतिक दल को मनुष्य के शरीर का एक अंग हाथ दे रखा है, वो जो बिना कहे अंदर पहुंच जाता है और एक प्रचार हो जाता है। कल को मेरा प्रश्न है कि कल को अगर कोई राजनीतिक दल मनुष्य के शरीर का कोई और अंग मांगता है तो क्या आप चुनाव निशान के रूप में दे देंगे? देखिए बड़ा जागरूक प्रश्न है और हमें अच्छा लगता है कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोता धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और ऐसे ही संवादों से प्रश्नों का हल निकलता है। जी रणवीर जी। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए एक ख़ास ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको फॉलो करते हैं, और जिसको जो भी कोई नई पार्टी जब रजिस्टर होती है तो चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई करा जाता है। और जब इलेक्शन आते हैं तो तब चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनको परमानेंट, जैसे जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं उनका चुनाव चिन्ह वो एक तरीके से परमानेंटली उनको मिला रहता है, और जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं उनको इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन से पहले वो अपना चुनाव चिन्ह उनको आवंटित किया जाता है। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको आवंटित किया जाता है। तो इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी विशेष बात ध्यान में आती है तो उसकी शिकायत तो उसके अगर किसी को कोई भी ऐतराज़ होता है किसी भी चीज़ पे तो उसका एक उसकी प्रक्रिया है, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर उसके ऊपर उचित कार्रवाई करती है। और चुनावों के दौरान रणवीर जी एक कमेटी बनती है जो इस तरह के जो सवाल आते हैं, जैसे जो पेड न्यूज़ चलती है या दूसरे कुछ शिकायत होती है खर्च को लेकर के या दूसरी, तो वो कमेटी उसको देख करके। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन सिंबल का अलॉटमेंट जो है वो पूर्णतया इलेक्शन कमीशन के कार्यक्षेत्र में आता है और वही ऐसी किसी भी शिकायत की सुनवाई करते हैं और वही उसका निपटारा करते हैं। उसके अलावा इलेक्शन के दौरान जो ये बात आप कह रहे हैं वो ये है कि हर स्टेट लेवल पे और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसको मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बोलते हैं, MCMC। वो मीडिया के ऊपर निगरानी रखते हैं और कोई भी अगर उसमें ऐसी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आती है जो सर्टिफाइड नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कोई पेड न्यूज़ है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और ये MCMC जो है वो एडवर्टीजमेंट को सर्टिफाई भी करती है। तो किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट डालना है तो वो उससे पहले सर्टिफाई करवाते हैं। जी मेरे ख्याल से प्रकाश जी को अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और श्रोता आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, भीम प्रकाश शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं। गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी गुरविंदर जी। और सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरविंदर जी।
हाँ सर, आपको पहले तो बधाई और धन्यवाद दूंगा कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आपके सारे कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप 9 तारीख से एक सूची जारी कर रहे हैं, इसमें जो अगर अमेंडमेंट करानी है तो वो या पर्सनली जाके सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। दूसरा, ये जो जिनका नाम इस सूची में है वो फोर्थ कमिंग अपना वोट डाल सकते हैं क्या? जी, देखिए, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अपना नाम आप सूची में चेक भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट CO दिल्ली की वेबसाइट पे कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सूचियाँ पोलिंग स्टेशन पर भी प्रकाशित की जाएंगी, तो वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। SMS भेज के भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो अब अगर नाम नहीं है तो अपना आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और कैसे जुड़वाना है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसको हम वोटर हेल्पलाइन ऐप कहते हैं। उसको आप VHA के नाम से भी अगर सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, तो आप को मिल जाएगा वो। तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से, जी हाँ, किसी भी समय अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम एक हमारा पोर्टल है nvsp.in, उस पर भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि हम स्पेशल कैंप करने जा रहे हैं 12 नवंबर को और 13 नवंबर को, सैटरडे एंड संडे। उसके अलावा 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को, सैटरडे संडे। ये 4 दिन हम स्पेशल कैंप करेंगे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन के ऊपर। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको भी अपना या तो नाम जुड़वाना है या किसी का नाम पे कोई एतराज़ है या कुछ संशोधन करवाना है अपने नाम में या एड्रेस में या किसी चीज़ में, तो वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं आएगी। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1950। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ भी कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, और जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता अच्छा, जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसका विषय है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण 2023, यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2023। और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO दिल्ली हैं, और जिस फ़ोन पर आप उनसे बात कर सकते हैं वो है 2342-1084 और 2342-2346। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800-11-3663। रणबीर जी, इससे पहले कि हम एक अगला फ़ोन लें, 1 अक्टूबर को जो संभावित वोटर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहें? जी, जैसा मैं कह रहा था कि अब पहले पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता था अगर 2 जनवरी के बाद आपकी 18 साल की उम्र पूरी हो रही है तो, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब 4 क्वालिफाइंग डेट्स, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 3 एडिशनल क्वालिफाइंग डेट जो हैं वो नोटिफाई करी गई हैं लॉ को अमेंड करके। और अब जो 9 तारीख को हमारा स्पेशल समरी अभियान शुरू हो रहा है, इसमें ये हमने ख़ास व्यवस्था करी है कि वो सभी युवा जो 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल के हो जाएंगे, अभी वो 17 साल के हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल के हो जाएंगे, वो सब अपना अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एडवांस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अभी ही। लेकिन ये विशेष सुविधा दी गई है क्योंकि ये अभियान चल रहा है, तो उसी वक्त फाइल कर दें। और लेकिन इसका जो डिस्पोजल होगा, इसको प्रोसेस करके उसको अप्रूव करके और उनको जो कार्ड दिया जाएगा, वोटर ID कार्ड, वो फिर जब वो 18 साल के हो चुके होंगे उसकी अगली तिमाही में उनको वोटर ID कार्ड मिल जाएगा, उनके घर पे ही मिल जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लेकिन अभी एक श्रोता आपसे मिलना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
जी सर नमस्कार, मैं जी तापस बोल रहा हूँ सागरपुर न्यू दिल्ली से। जी, नाम एक बार फिर से बताएं। जी सर मेरा नाम क्या सर क्या पूछ रहे हो? आप अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं, दोबारा जी, बोले। मैं तापस बोल रहा हूँ, तापस। जी तापस जी। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, इस वक्त सागरपुर न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में एक नेशन एक वोटर कार्ड होना चाहिए। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमारा देश का विभिन्न राज्यों का मनुष्य जो है वो एक राज्य से दूसरा राज्य में काम का सिलसिला में जाता है और वहाँ पे भी एक आपका वोटर कार्ड बना लेते हैं। कहने का मतलब है उनका गृह राज्यों में भी एक वोटर कार्ड होता है और जो राज्यों में काम करने जाते हैं वहाँ पे भी एक वोटर कार्ड बन जाता है उनका। जी। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, बताने का कोशिश कीजिए। मैं इनके प्रश्न को और आसान करता हूँ रणवीर जी, कि दिल्ली एक महानगर है, ऐसे ही बम्बई है, दूसरे बड़े। नहीं, मैं समझ गया हूँ आप। तो जब वो माइग्रेट लोग आते हैं, बाहर से नौकरी करने आते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, अब वो यहाँ अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उनका नाम अपने मूल निवास जहाँ है वहाँ पर भी होता है। तो शायद ये भी यही चाहते हैं कि अगर मेरा नाम वहाँ है, क्योंकि आजकल ऐसा चलन हो गया है कि आपके पास एक आयुष कार्ड हो, एक राशन कार्ड हो तो जी, जी, एक आधार कार्ड है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतदाता सूची भी है। जी जी, नहीं ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और मैं तपस जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत शुक्रिया भी करना चाहता हूँ। ये सवाल सबके लिए अहम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन वोटर कार्ड ऑलरेडी है, ये हमारा है ही। और एक्चुअली कानून में प्रावधान यही है कि आपका नाम जो है वो एक जगह की मतदाता सूची में ही होना चाहिए और एक ही बार होना चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं कि आपका नाम एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हो, यानी कि एक बूथ के अंदर वहीं पर आपका नाम हो और एक से ज़्यादा बार ना हो, कहीं भी ना हो। तो इस लिहाज से ऑलरेडी वन नेशन और वन कार्ड की बात है। और अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं, और एड्रेस तो समय समय पे लोगों के चेंज होते रहते हैं, तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कई बार एड्रेस उसी क्षेत्र में भी होता है, कई बार उससे बाहर के क्षेत्र में उसी राज्य में होता है, कई बार उस राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी आप चले जाते हैं। चाहे कोई भी सूरत हो, आपको अब जहां आप नई जगह जाते हैं वहां पे फॉर्म 8 भरना है। जी। जहां आप गए नए एड्रेस पे, जो आपका बूथ है उसके BLO को आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 8 भरना है, फॉर्म 6 नहीं भरना है, फॉर्म 8 भरना है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाए हैं तो नए राज्य जहां आप पहुँचे हैं वहाँ पे जाके आपको फॉर्म 8 भर के देना चाहिए। तो फॉर्म 8 जब आप भर के देंगे तो आपका नाम वहाँ नई जगह पे एनरोल हो जाएगा, वहाँ के आप वोटर बन जाएंगे और आपकी जो पुरानी एंट्री है, पुराने आपके पिछले एड्रेस की, वो डिलीट हो जाएगी। फिर आपका नाम एक ही जगह रहेगा। तो ये बहुत ही अहम है कि जो भी मूव करते हैं, यानी कि माइग्रेंट हैं, चाहे स्थानीय चाहे थोड़ा दूर, उनको फॉर्म 8 भरना है, फॉर्म 6 नहीं भरना है। और एक और अहम बात यह है कि हमारी जो मतदाता सूची है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। उसमें एक आदमी का नाम एक ही जगह होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। तो इसको करने में आप सब लोग हमारी मदद कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक फैसिलिटी दी है कि आप आधार से बिल्कुल बिल्कुल आप आधार से अपने वोटर ID कार्ड को लिंक कर सकते हैं और उसके लिए आपको फॉर्म 6B भरना होता है। जी। तो इस दौरान आप ना सिर्फ फॉर्म 6, अगर नए मतदाता हैं तो फॉर्म 6 भरें, अगर भावी मतदाता हैं यानी कि प्रोस्पेक्टिव वोटर हैं तो भी फॉर्म 6 भरें, और अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया है लेकिन आपका नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में, तो आप फॉर्म 8 भरें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम, ताकि आपके संपर्क में रह सकें, आप अपना मोबाइल नंबर भी अपने वोटर ID से लिंक करें। उसके लिए आपको फॉर्म 8 ही भरना है। फॉर्म 8 ना सिर्फ आप माइग्रेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए भी आपको फॉर्म 8 ही भरना है। और अगर आप दिव्यांग मतदाता हैं, आप PWD मार्किंग करवाना चाहते हैं ताकि मतदान के दौरान आपको सारी सहूलियतें मिलें, दिव्यांग मतदाता को कोई परेशानी ना हो वोटिंग करने में, तो उसकी PWD मार्किंग के लिए भी आपको फॉर्म 8 ही भरना है। तो फॉर्म 8 जो है
वो कई सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कार्ड पुराना खो गया है और या डैमेज हो गया है, आपको नया कार्ड चाहिए, तो भी आपको फॉर्म 8 ही भरना है। तो इन सभी सेवाओं के लिए फॉर्म 8 भरना है। फॉर्म 8 जो है वो बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ज़रूरी है। देखिए, मैंने कहा कि हमारी मतदाता सूची हमेशा साफ़ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए, उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर्म 6 भी भर के अपना आधार से लिंक कर सकते हैं आप। लेकिन एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिवंगत मतदाता हैं उनके नाम कटवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके परिवार में, आपके पड़ोस में दिवंगत मतदाता का नाम अगर मतदाता सूची में है तो उनका नाम कटवाने के लिए आप फॉर्म 7 जमा कराएं, ताकि उनका नाम हम मतदाता सूची से हटा सकें, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो। और वैसे भी जब ऐसी स्थिति में उनका नाम मतदाता सूची में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार जो स्थानांतरित हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ नहीं रहते हैं लेकिन नाम मतदाता सूची में अभी भी है, तो ऐसे परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स के नाम भी कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना चाहिए, ताकि हमारी मतदाता सूची बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध रहे। जो उस इलाके में जो रहता है केवल उन्हीं के नाम हाँ हो, जी, हाँ जी। जो अब नहीं है या चले गए हैं या दिवंगत हो गए हैं, उनके नाम उसमें मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए और उसको हटवाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है नागरिक की तरह, हम मदद करें अपनी मतदाता सूची को शुद्ध करने में। रणबीर जी, कल से शादियां शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ शादियां हुई हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने होल्ड पे रख दी थी अपनी शादी, ताकि वो अपने मित्रों के साथ ये आनंद का क्षण जी सके। तो कॉलेज में भी इन दिनों एडमिशन्स चल रहे हैं। दिल्ली के बहुत सारे छात्र बाहर के कॉलेजेस में जाएंगे अपनी पाठ्यक्रम को करने के लिए, और बाहर से लोग दिल्ली आएंगे। दूसरा, नौकरी भी इन दिनों सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले, तो कुछ दिल्ली से बाहर जाएंगे, कुछ दिल्ली आएंगे। लड़कियां विशेष तौर से शादी करके जब अपने ससुराल आती हैं, तो इन लोगों को जब अपना नाम कटवाना हो या जुड़वाना हो, तो क्या कोई और अटेस्टेशन देना पड़ता है कि भाई किस कारण से वो ऐसा चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब भी आप मूव करते हैं और आप ऑलरेडी कहीं पे वोटर हैं, लेकिन आपने अब मूव किया, दूसरी जगह चले गए, आप चाहे शादी की वजह से चले गए, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे शिक्षा की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको नई जगह जाके फॉर्म 8 भरना है। और आपने वहाँ पे फॉर्म 8 जब भर रहे हैं आप, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये नए एड्रेस का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो आपको डॉक्यूमेंट देना है। अब वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, अब अगर आप शादी करके आए हैं तो आपके हस्बैंड के नाम में अगर वो प्रॉपर्टी है, या आपके फादर इन लॉ के नाम में वो प्रॉपर्टी है, तो वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, ताकि वो चेन बन जाए, जिससे ये प्रूव हो कि हाँ, अब आपका यहाँ पे ये निवास के साथ आपका संबंध है। तो आपका फिर वहाँ पे नाम शिफ्ट हो जाता है और पुरानी जगह से नाम कट जाता है। एक और चीज़ देखने में आई है, आपने जो दिव्यांग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए विशेष सुविधा की हुई है, लेकिन जो रोगी अस्पताल में होता है और जो गर्भवती महिलाएं हमारी माता बहनें होती हैं, उनके लिए क्या सुविधा हो जाती है जब वो मतदान करने जाती हैं, या मतदाता सूची में उनका नाम है लेकिन वो कुछ सुविधाएं चाहती हैं? क्या ऐसा हो सकता है या इस पर विचार हो रहा हो? हाँ, नहीं, देखिए, पहली बात तो ये दिव्यांग मतदाता जो हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं 80 साल से ज़्यादा, उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उनमें एक सुविधा वोटिंग फ्रॉम होम की भी है, जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरी ओल्ड एज और बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, वो अपने घर पे वोट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 12D में। तो वो सुविधाएं सब हैं, और वहाँ पोलिंग स्टेशन पर भी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि वो उनको वेट ना करना पड़े। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है, और दिव्यांग को भी प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि आराम से वो अपना वोट डाल सकें और डाल के फटाफट जा सकें। जी, मैं फिर याद दिला दूँ एक बार श्रोताओं को कि आज का हमारा ये विशेष फ़ोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण 2023, यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल
2023। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं दिल्ली के। और फ़ोन नंबर मैं फिर दोहरा देता हूँ, 2342-1084 और 2342-2346। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800-11-3663। आपने अभी बात करी कि जो आपका विशेष कैंप चल रहा है 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक, विशेष अभियान, जी विशेष अभियान जो चल रहा है, इसमें उसको जो पोलिंग स्टेशन है, जो BLOs के पास जाना पड़ेगा या कहीं और भी वो जा सकता है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमारी CO दिल्ली की वेबसाइट पे सारी मतदाता सूची 9 तारीख को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी तो वो हमारी वेबसाइट पे होगा, वहीं से नाम देख सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। nvsp.in पोर्टल जो इलेक्शन कमीशन का है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप है उसके द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज नहीं अवेल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक तो ये रास्ता है कि आप अपने BLO के साथ संपर्क करें। BLOs की सूची हमारी CO दिल्ली की वेबसाइट पे है, उनके फ़ोन नंबर भी हैं, तो आप उनसे फ़ोन करके संपर्क करके और उनको अपना फॉर्म दे सकते हैं, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। या फिर आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के वोटर सेंटर पर जा सकते हैं, वोटर सेंटर पर जाके आवेदन कर सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन आवेदन करना है तो ये सुविधा भी आपको उपलब्ध है। और इस दौरान जो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक का पीरियड है, उस दौरान आप जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी जाके, वहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि कोई भी फॉर्म आता है उसको रिसीव करते हैं, तो वहाँ भी जाके आप अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। एक पिछले कार्यक्रम में आप ही ने कहा था कि क्योंकि आपका जो वोटर है, जो यंग वोटर पहली बार अपना नाम रजिस्टर्ड कराना चाहता है, वो कॉलेज में होगा, किसी इंस्टीट्यूट में होगा, वहाँ आप स्पेशल प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो इस दौरान क्या आप इंस्टीट्यूशंस में भी जाके अप्रोच करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिन स्कूलों में होती है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ पे हमने एक फ्यूचर वोटर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाई हुई है जी। वहाँ पे मतदाता जागरूकता के तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, और इन ELCs को इस दौरान उनकी मीटिंग होंगी, और जो भी भावी मतदाता 17 साल के हो गए और 1 अक्टूबर तक 18 साल के हो जाएंगे 2023 में, उनसे उनके एडवांस फॉर्म भरवाने की कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरीके से कॉलेजेस के अंदर भी हमारी ELC हैं, यंग वोटर ELC हम उनको बोलते हैं, तो वहाँ भी हम ये कार्यक्रम, उसकी मुहिम चलाएंगे। तो जो भी 18 साल के हो चुके हैं या और कॉलेज में तो अधिकतर 18 साल के हो ही चुके होंगे जी। एक तो इसी कार्यक्रम में एक श्रोता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन रणवीर जी से, पहले मैं सर को नमस्कार करता हूँ। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ, वेस्ट सागरपुर से। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वोटर ID कार्ड से आधार कार्ड को जुड़वाना मैंडेटरी है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो मैंडेटरी नहीं है। जी बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये वॉलंटरी है। जो सर्वेयर आते हैं सर, वो ये कहते हैं कि मैंडेटरी है, अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं जुड़वाएंगे तो आपका वोटर ID कार्ड से हम नाम काट देंगे। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपना आधार नंबर वोटर ID कार्ड से लिंक करना अच्छी बात है। एक सिटीजन के हैसियत से हम ये अपना योगदान दे सकते हैं मतदाता सूचियों को और ज़्यादा सुदृढ़ और स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए। लेकिन मतदान पे भी या डुप्लीकेसी को रोका जा एक तो डुप्लीकेसी इससे नहीं होती, दूसरा इम्पर्सनेशन, फर्जी जिसको आप कह रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आधार लिंकिंग तो करवानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये है वॉलंटरी, ये अपना फैसला है वोटर का, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। कुछ और पूछना चाहेंगे विकास जी? नो थैंक यू सर। चलिए रणवीर जी, अब 5 मिनट बचे हैं हमारे। इससे पहले कि अगले श्रोता का हम फ़ोन लें, मैं चाहूँगा कि इस समरी रिवीजन कैंप के बारे में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
जी, समरी रिवीजन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हम इसमें जागरूकता फैलाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं। आउटडोर पब्लिसिटी हम करेंगे, जहाँ तक हो सके हर इलाके में हम बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह लगाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले इसके बारे में। हम रेडियो पे भी जिंगल्स डालेंगे, ऑल इंडिया रेडियो पे के जितने भी चैनल्स हैं उन पे भी हम जिंगल डालेंगे। एक विशेष कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और ये फ़ोन इन कार्यक्रम तो हम आज जैसे हम किया है, ऐसे हर हफ्ते हम फ़ोन इन कार्यक्रम भी करेंगे। और इसके अलावा सिनेमा थिएटर्स में भी हम जो इंटरवल होता है उस दौरान अपनी वीडियो चला के इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं, विशेषकर छात्र युवा जो हमारा। जी, सोशल मीडिया पे भी हमारा कैंपेन चलेगा। हर रोज़ हम इसके लिए जागरूकता मैसेजेस डालेंगे, उसका हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और ग्राउंड के ऊपर भी हम मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करेंगे। हमारी एक आइकॉन है, स्टेट आइकॉन नृत्यश्री अलकनंदा जी, उनके भी कार्यक्रम होंगे। वो वोटर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो वो खुद उनका वो कथक डांस की एक कलाकार हैं। श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि समय कम है, पहले हम उनकी बात सुनें। जी, नमस्कार। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम अखिलेश चंद बात कर रहे हैं, लोधी रोड से। जी अखिलेश जी। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आधार कार्ड से हमें अपना वोटर कार्ड लिंक करना है, तो सर कैसे करेंगे? और हम ब्लाइंड पर्सन से सर, तो हमें जाने के लिए थोड़ी सी परेशानी है, तो आप बताएंगे सर इसमें कि हम वोटर कार्ड से अपना आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे? जी, ये बिल्कुल हाँ, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सवाल पूछा और मुझे बहुत खुशी है कि आप आधार को अपने वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी PWD ऐप है। PWD ऐप जो है वो दिव्यांग जन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फुली एक्सेसिबल ऐप है। उसके माध्यम से आप फॉर्म 6 भी जमा करा सकते हैं PWD ऐप के माध्यम से, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो आप 1950 पे कॉल करके 1950 की मदद ले सकते हैं आपके BLO से संपर्क करने के लिए। और फिर BLO से आप कहेंगे तो BLO आपकी पूरी मदद करेंगे फॉर्म 6B को भरवाने में और आपका आधार लिंक करवाने में। जी, तो दोनों बात हैं कि अभी तक आधार जो था उसके जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ये कानून बना या हुआ कि हाँ आधार जोड़ा जा सकता है लेकिन ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। श्रोताओं को कैसे जागरूक कर रहे हैं आप विभिन्न बातों के लिए कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं, आधार से जोड़ें, अपना पता ठीक करवाएं, अपनी जो जैसे ही वो 18 साल के होते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें एक मतदाता के रूप में, क्योंकि केवल 18 साल का होना ज़रूरी नहीं है। 18 साल का होने के बाद मतदाता सूची में उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। 18 साल के आप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट डाल पाएंगे। आपको एक स्टेप लेना पड़ता है उसमें कि अपना नाम मतदाता सूची में डलवाना पड़ता है। इसके लिए हम जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमेशा सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहते हैं। और अब जैसे दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल होते हैं उस पर भी हम ये मैसेजेस डालेंगे। इसी तरीके से बसेस में जो DTC बसेस हैं वहाँ पे स्क्रॉल चलाएं। और मेट्रो स्टेशंस के ऊपर भी हम कैनोपी सेटअप करेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम कैनोपी लगाएंगे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, वहाँ पे जगह गली गली में फिर जागरूकता फैलाई जाएगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुनादी करवाएंगे। ये सब कार्यक्रम हमने प्लान कर रखे हैं, तो 9 तारीख से ये सब शुरू। जी, 9 तारीख से विशेष अभियान के लिए। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण 2023, यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2023। और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर रणबीर सिंह, आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO दिल्ली थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ था मैं भीम प्रकाश शर्मा, कार्यक्रम की प्रोड्यूसर थी शालिनी मित्तल। और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वो